हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं किचन फ्लेवर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खस्ता आलू वाले समोसे, और इनकी डो भी हम घर में ही तैयार करेंगे और ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनते हैं और कम वक्त में ही हम मार्केट स्टाइल खस्ता समोसे घर में तैयार कर सकते हैं। और इनको बनाना बहुत ही आसान है, तो इन्हें बनाने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आलू वाले समोसे बनाने के लिए हम सबसे पहले इसकी डो तैयार कर लेंगे। तो डो तैयार करने के लिए 2 कप मैदा लेंगे और मैदा छान के इस्तेमाल करना है। और अब इसमें 1/3 कप घी ऐड करेंगे। तो क्वांटिटी को हमने सेम रखना है, 2 कप मैदा में 1/3 कप घी ऐड करना है। और घी की जगह पे ऑयल बिल्कुल ऐड नहीं करना, क्योंकि घी ऐड करने से समोसे खस्ता बनते हैं। तो इसलिए इस रेसिपी में हम घी को ही ऐड करेंगे। और घी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और देखिए, मिक्स करने के बाद मैदा इस तरह इकट्ठा होना चाहिए। और अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, साथ ही 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। और अब 1/2 कप पानी ग्रेजुअली ऐड करते हुए हम इसकी सख्त सी डो तैयार कर लेंगे। तो डो को बहुत ही सख्त रखना है, क्योंकि अगर हम स्टिकी डो तैयार करेंगे तो फिर समोसे अच्छी तरह से नहीं बन सकेंगे। तो इसलिए डो को बहुत ही सख्त गूंदना है। इसको बिल्कुल आटे की तरह गूंदेंगे, जिस तरह के सख्त सा आटा हम गूंदते हैं डो को वैसा ही गूंदना है। और डो को बड़े अच्छे से गूंद लेंगे। तो कुछ देर गूंदने के बाद ही डो तैयार हो जाएगी। तो देखिए, हमें इस तरह की सख्त सी डो चाहिए। और अब इस डो को हम 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। तो रेस्ट देते हुए हम इसकी सरफेस पे थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और अब इसे ढक के किसी गर्म जगह पे रख देंगे। तो देखिए, 1/2 कप में से इतना पानी बच गया है। और जितनी देर में डो तैयार होगी तो उतनी देर में हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग तैयार करते हुए 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। और अब सब स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने ऑयल में स्पाइसेस इसलिए ऐड किए हैं ताकि स्पाइसेस की खुशबू आलू में फैल जाए। और अब 1/2 kg बॉयल्ड आलू लेके इन्हें हाथों में मसल के ऐड कर देंगे, क्योंकि समोसों में कुछ आलू साबुत भी अच्छे लगते हैं। तो इसलिए हम हाथों में मसल के आलू ऐड करेंगे और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और जैसे ही सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तो अब इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। तो कसूरी मेथी को हाथों में मसल के ऐड करना है। और समोसों में कसूरी मेथी का जायका बहुत ही अच्छा लगता है। और कसूरी मेथी ऐड करके अब इसे मिक्स करेंगे। और ये सब काम हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है, क्योंकि आलू हमारे पहले से बॉयल हैं। हमने सिर्फ मिक्सिंग का काम करना है, तो इसे लो फ्लेम पे करेंगे। और देखिए, फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हम डो को देख लेते हैं। तो डो भी बड़े अच्छे से सेट हो गई है। और डो को हाथों की मदद से ही अब बड़ा कर लेंगे। तो हमने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसलिए इसे हाथों की मदद से बड़ा करके इसे छुरी की मदद से कट कर लेंगे। और अगर आप डो को वैसे ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो हाथों की मदद से छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए। और मैंने छुरी की मदद से डो को कट कर लिया है और अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। और अब सब बॉल्स तैयार हो गए हैं। तो अब एक बॉल लेके मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करूँगी और इसे बिल्कुल रोटी की शेप में ले आऊँगी। जिस तरह हम रोटी को बेलते हैं इसी तरह से इसको बेलना है और इसको पतला भी उतना ही रखेंगे। और अब छुरी की मदद से इसको हाफ कट कर लेंगे। तो देखिए, रोटी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। और अब एक हिस्सा लेके इसके किनारों पे पानी लगाएंगे ताकि ये आसानी से चिपक सके। और अब इसे कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे कि इसकी पॉकेट सी तैयार हो जाए। और इसको अच्छी तरह से हाथों से प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए और इसमें ऑयल दाखिल होने की बिल्कुल जगह ना रहे। तो देखिए, पॉकेट तैयार हो गई है। और अब इसमें 2 टेबलस्पून फिलिंग ऐड करेंगे। और फिलिंग ऐड करने के बाद इसको हल्के से प्रेस करेंगे और फिर इसके किनारों पे पानी लगाएंगे और फिर कुछ इस तरह से बंद करेंगे कि इसमें बिल्कुल घी दाखिल होने की जगह ना रहे। और अब इसके किनारों को अच्छी तरह दबाते हुए इसे समोसे की शेप दे लेंगे। तो इसके किनारों को अच्छी तरह हाथों की मदद से प्रेस करेंगे ताकि ये बिल्कुल चिपक जाए। तो देखिए, समोसा तैयार हो गया है और ये देखने में बिल्कुल मार्केट स्टाइल का लग रहा है। और अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए ऑयल लेंगे और ऑयल को लो फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लेंगे। और समोसों को भी हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर फ्लेम को हाई रखेंगे तो इस तरह से समोसे जल भी सकते हैं और अंदर से कच्चे भी रह सकते हैं। तो लो फ्लेम पे हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और लो फ्लेम पे फ्राई करते हुए हम समोसों को दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन कर लेंगे। और जैसे ही समोसे गोल्डन हो जाएंगे तो हम इन्हें ऑयल से निकालते जाएंगे। तो देखिए, हमारे समोसे बड़े अच्छे से तैयार हो गए हैं और ये देखने में बिल्कुल मार्केट स्टाइल के लग रहे हैं। तो ऐसे मज़ेदार समोसे देख के आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा ना। तो जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए।
और रेसिपी को ट्राई करने के बाद इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए हमारे सारे समोसे फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इन्हें सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। और समोसे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में, और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी होते हैं। तो गरम गरम समोसे खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और देखिए समोसे कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो ये किसी जगह से भी खुले नहीं हैं और ना ही कहीं से टूटे हैं और ना ही इन पे कोई क्रैक्स आए हैं, क्योंकि हमने इनकी डो को बड़े अच्छे से तैयार किया था। और इन्होंने ऑयल भी बहुत ही कम जज्ब किया है, क्योंकि इनको हमने बड़े अच्छे से चिपकाया हुआ था, तो किसी जगह से भी ऑयल दाखिल होने की जगह नहीं थी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये आपको पसंद आने वाली रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा विद द न्यू रेसिपी। बाय बाय एंड टेक केयर।